हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो चलिए नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करते हैं ऑडिटिंग की सीरीज़ का। अभी हमने पढ़ा था अबाउट वाउचिंग के बारे में डिटेल में। अब आपके एग्जाम में वेरिफिकेशन के बारे में भी पूछ सकता है। इसमें मैंने बस वेरिफिकेशन क्या है, ऑब्जेक्टिव्स और क्या कितने टाइप्स के वेरिफिकेशन होते हैं वो डिस्कस किया है। आगे वेरिफिकेशन के कितने टाइप्स हैं, अगर आपके एग्जाम में वो भी आता है तो आप कमेंट कर सकते हैं, मैं उसके लिए भी सेपरेट वीडियो ले आऊँगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वेरिफिकेशन का मतलब क्या होता है? वेरीफाई करना, यानी कि अकाउंटिंग की लैंग्वेज में उसको फिजिकली चेक करना। बहुत सारे ऐसी कंपनीज होती हैं जो बैलेंस शीट में बहुत सारे एसेट्स शो करती है और उनका जो सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट होता है ऐसा तो कुछ नहीं होता। इसीलिए बहुत सारे ऐसे एसेट्स जो कंपनी ने बैलेंस शीट में दिखाए हैं उसको फिजिकली जाके वेरीफाई किया जाता है कि ये एक्चुअल में कंपनी के हैं या नहीं, एग्जिस्ट करते हैं या नहीं। और दूसरा ये चेक किया जाता है कि वो एसेट्स किसी और के तो नहीं है, या ये भी चेक किया जाता है ओनरशिप के साथ साथ ये भी चेक किया जाता है कि कहीं वो मॉर्गेज या गिरवी तो नहीं रखे गए हैं। तो ये सारी चीजें चेक करना एक कंपनी के एसेट्स की, उसको हम वेरिफिकेशन बोलते हैं। तो चलिए डिटेल में जानते हैं। अगर आपको मीनिंग इंग्लिश में लिखनी है तो आप कैसे लिखेंगे? तो सबसे पहला दिया हुआ है, मीन्स द एक्ट ऑफ एस्टैब्लिशिंग द ट्रूथ, सी दैट द फैक्ट एंड डिटेल्स आर करेक्ट एंड रिप्रेजेंटेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स। यानी कि इसमें सच्चाई को देखते हैं कि जो भी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में लिखा है वो एक्चुअल में करेक्ट है या नहीं। यानी कि जो भी एसेट्स कंपनी ने शो किए हैं वो एक्चुअल में है या नहीं, वो चेक किया जाता है। फिर ये तो आप मीनिंग जो मैंने आपको हिंदी में समझाई उसको आप इंग्लिश में लिख सकते हैं। इसके भी कुछ कुछ वर्ड आप चेंज करके लिख सकते हैं। लेकिन कभी कभी एग्जाम्स में मीनिंग, डेफिनेशन और ऑब्जेक्टिव्स आता है। 8 मार्क्स का क्वेश्चन होता है, तो इसमें मीनिंग तो आप लिख लेंगे। डेफिनेशन याद रखिएगा, जब भी आप डेफिनेशन लिखेंगे वो इन्वर्टेड कॉमा में क्लोज होनी चाहिए। और डेफिनेशन का मतलब होता है वो किसी राइटर ने दी है। तो डेफिनेशन हम अपने मन से नहीं लिख सकते, मीनिंग लिख सकते। डेफिनेशन आपको याद करके जाना पड़ेगा और वो किसके द्वारा लिखी गई है आपको राइटर का नाम मेंशन करना जरूरी है। तो देखते हैं, द वेरिफिकेशन ऑफ एसेट्स इंप्लाइज इंक्वायरी। वेरिफिकेशन का मतलब होता है आप इंक्वायरी करते हो कि उसकी वैल्यू क्या है, उसकी ओनरशिप चेक करते हो कि कहीं वो जो एसेट्स कंपनी दिखा रही है वो उनके खुद के हैं या नहीं, उनका टाइटल एंड ओनरशिप एक ही हो गया। उसके बाद एग्जिस्टेंस वो है कि नहीं, उनका पोजेशन यानी कि मालिक एक्चुअल में कौन है। द प्रेजेंस ऑफ एनी चार्ज, उस एसेट्स में कोई चार्ज या कोई लाइबिलिटी या कोई कर्जा या कहीं वो मॉर्गेज में तो नहीं है, वो एसेट्स गिरवी तो नहीं रखे गए हैं, ये सब चेक किया जाता है। समिंग अप अगर हम बोलूँ तो इंक्वायरी की जाती है वैल्यू, ओनरशिप, पोजेशन, टाइटल, एग्जिस्टेंस एंड चार्ज ऑफ ए एसेट। ठीक है, तो ये किसने दी है? ये स्पाइसर एंड पेगलर ने दी है। ये आप याद रखेंगे। आपके पास अगर और कोई छोटी डेफिनेशन होगी वो भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये मीनिंग और डेफिनेशन तो हो गई। अब बात करते हैं ऑब्जेक्टिव्स की। ऑब्जेक्टिव्स बहुत आसान है, जो भी हमने डेफिनेशन में पढ़ा है वही उसका ऑब्जेक्टिव बन जाता है। फर्स्ट ऑब्जेक्टिव आप ये लिख सकते हैं कि वेरी फर्स्ट ऑब्जेक्टिव ऑफ वेरिफिकेशन इज टू आइडेंटिफाई और चेक द ओनरशिप ऑफ द एसेट। यानी कि वो एसेट की ओनरशिप किसकी है, वो एक्चुअल में किसका है, ये चेक करना हमारा एक ऑब्जेक्टिव है। दूसरा ऑब्जेक्टिव रहता है कि उसमें चेक करना कि वो फ्री फ्रॉम एनी चार्ज, या इसमें लिखा होता है, अगर आप और इंग्लिश लिखेंगे तो एनकम्ब्रेंसेस इसको बोलते हैं। इसका मतलब ये होता है कि कहीं वो मॉर्गेज तो नहीं है, उस पर कोई लाइबिलिटी तो नहीं चल रही है, ये चेक करना। उसके बाद ऑब्जेक्टिव रहता है कि ये पोजेशन, एक्चुअल में ये पोजेशन यानी कि ये एसेट है किसका, इसको फिजिकली वेरीफाई करना। उसके बाद इसके डॉक्यूमेंटेड एविडेंस चेक करना कि एक्चुअल में ये ओनर है, ओनर का है कि नहीं। उसके बाद और आप ऐड कर सकते हैं ऑब्जेक्टिव कि जो कंपनी दिखा रही है हमारे पास ये एसेट है, क्या फिजिकली वो एसेट है कि नहीं, एग्जिस्टेंस में अभी है कि नहीं, वो चेक करना। और एसेट्स की वैल्यू चेक करना कि एक्चुअल में वैल्यू है कि नहीं। और अकाउंटिंग में एक्चुअल में जितने आपने एसेट्स दिखाए हैं उतने हैं, कहीं उससे ज़्यादा तो नहीं है जो आपने नहीं दिखाए। यानी कि ऑल टुगेदर देखा जाए तो जो भी वेल्थ है वो सही है कि नहीं, ये हमारा ऑब्जेक्टिव होता है। ये मैंने आपको एक रफ बताया, ऑब्जेक्टिव आप लिख सकते हैं। अब अगर थ्योरेटिकल पार्ट में देखें तो हम क्या करते हैं, आप एग्जिस्टेंस वेरीफाई करते हो, ओनरशिप वेरीफाई करते हो, वो है किसका ये चेक करते हो,
आप ये देखते हो कोई कहीं मॉर्टगेज तो नहीं है और उसकी रिकॉर्डिंग और प्रॉपर उसकी वैल्यू सही से निकाली गई है या नहीं। आप चाहें तो हर एक पॉइंट को आप इंडिविजुअली एक्सप्लेन कर सकते हैं, हर एक ऐड को, वो सारे आपके क्या बन जाएंगे, ऑब्जेक्टिव। आप एग्जिस्टेंस के बारे में लिख सकते हो, ओनरशिप के बारे में लिख सकते हो, पोजेशन यानी कि वो एक्चुअल में है किसका, फ्रीडम उसमें कोई चार्ज या मॉर्टगेज या कोई लाइबिलिटी तो नहीं है, उसकी प्रॉपर रिकॉर्डिंग हो रही है या नहीं, और प्रॉपर वैल्यूएशन, वैल्यू उसकी सही, डेप्रिसिएशन हटा के वैल्यू एसेट्स की सही आ रही है कि नहीं, ये चेक करना है। ठीक है, आप और लिख सकते हो कि इसका मतलब होता है कि ये अगर आप प्रॉपर एनकम्बरेंसेस लिख रहे हो तो आप ये देखोगे कि उनमें कोई चार्ज या कोई और इंटरेस्ट या कोई मॉर्टगेज तो नहीं है जिनका हमको बैंक को लोन पटाना पड़ता है, ये तो नहीं है। एविडेंस यानी कि हम ये चेक करेंगे कि जो भी एसेट्स कंपनी दिखा रही है उसकी एविडेंस है और उसकी प्रॉपर अकाउंटिंग हुई है कि नहीं, दूसरा ऑब्जेक्टिव। फिर आप ये लिख सकते हैं कि जो भी एसेट उन्होंने शो किया है वो लीगल है, ऑफिशियल उसके डॉक्यूमेंट्स है या नहीं। और लास्ट आप ये लिख सकते हो कि इसमें फिजिकली एग्जामाइन किया जाता है एसेट्स को कि वो एक्चुअल में प्रेजेंट है या नहीं। बहुत ही इजी कंसेप्ट है वेरिफिकेशन, पूरा एसेट्स में ही आपकी घुला हुआ है, सेम टॉपिक रिपीट हो रहे हैं, इतना ज़्यादा याद करने की ज़रूरत नहीं है। आप 2 बार वीडियो देखेंगे आप आराम से एग्जाम दे सकते हैं। और अगर आपको टाइप्स ऑफ वेरिफिकेशन जानना है, जैसे कि बहुत सारे टाइप्स ऑफ वेरिफिकेशन होते हैं, वेरिफिकेशन ऑफ, यहाँ पे आपको दिख रहे होंगे स्क्रीन में, वेरिफिकेशन ऑफ लाइबिलिटीज़, वेरिफिकेशन ऑफ गुडविल, वेरिफिकेशन ऑफ प्लांट एंड मशीनरी, वेरिफिकेशन ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस, वेरिफिकेशन ऑफ स्टॉक इन ट्रेड, वेरिफिकेशन ऑफ स्टॉक्स, ये सब बहुत सारे टाइप्स होते हैं। अगर आपको इंडिविजुअल में डिटेल में चाहिए तो आप मुझे ज़रूर बताइएगा, मैं उसकी भी वीडियो लेके आऊँगी। इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, चलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।